सो हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस टू वॉचर। फाइनली आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं काइजू नंबर 8 का नया एपिसोड, जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 3। एंड जिसने भी इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, एपिसोड 1 और 2, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और पूरा जो सीजन 1 है उसका भी रिकैप डिस्क्रिप्शन में ही है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें आज के एपिसोड की, तो एपिसोड आज का बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम ये ऐसे क्लिफ हैंगर पे छूटा था कि भाई एक हफ्ता वेट कैसे किया मैंने, मैं ही जानता हूँ। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कंसीडर करिए। आपके लिए बहुत मेहनत करने हैं हम लोग, तो इसके लिए हम अच्छा खासा लाइक और सब्सक्राइब तो डिजर्व करते ही हैं। बाकी एनिमे की बात करें तो एनिमे की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पे अपना काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और शिनोमी उसे बचाने के लिए आई होती है। देन हमें वही फाइट कंटिन्यू देखने को मिलती है, जहाँ शिनोमी और काफका मिलके अब जो है काइजू नंबर 9 से लड़ने वाले हैं। जहाँ पे अपना काफका ट्राई तो कर रहा होता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता है। जहाँ पे अपनी शिनोमी यही सोचती है कि शायद काइजू नंबर 9 कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से अपना काफका जो है काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। एंड वो दोनों ही मिलके उस काइजू से बच रहे होते हैं, जिसका शिनोमी एक प्लान बनाती है कि अपना जो है काफका उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा एंड अपनी शिनोमी जो है उसको अटैक करेगी, ताकि वो जो है दूसरा अटैक करने जाए थोड़ा सा टाइम ले, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एंड अगर वो काफका की पावर को जैम कर रहा होगा तो अपना जो काफका है वो अगेन ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। क्योंकि हाँ, यहाँ पे शिनोमी मानने को तैयार तो नहीं होती है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे बिना मैं इसको नहीं हरा पाने वाली हूँ। जिसके बाद वो दोनों अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बट अपना जो काइजू नंबर 9 होता है वो खुद को दो लोगों में स्प्लिट कर लेता है एंड दोनों को अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे हमारे काफका को एक चोट भी लगती है एंड दूसरा वाला काइजू अपने शिनोमी पे अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे शिनोमी यही कह रही होती है कि वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही है कि आगे ये काइजू क्या ही करने वाला है। जिसके बाद इतनी ही देर में वो काइजू जो है अपनी शिनोमी पे अटैक कर देता है, जो कि इसके कमर पे लगती है। लेकिन हाँ, शिनोमी तो शिनोमी है, वो अचानक से आती है और अपने काइजू को काटना चालू कर देती है। जहाँ पे शिनोमी कहती है वो इस तरह से नहीं दिख सकती है जैसा कि वो कुछ हार रही हो। तो हाँ, अब समय आ चुका है कि अपनी शिनोमी है इन सबको बचाने वाली है। देन यहाँ से हमें सीन कट किया जाता है, हमें शिनोमी का बचपन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे शिनोमी टीवी पे देख रही होती है कि जो कुछ डिफेंस फोर्स की जो टीमें होती है वो काइजू अटैक से आई होती है और लोग उनका जो है स्वागत कर रहे होते हैं। और ये सब जो है शिनोमी अपनी क्लास में बैठ अपने क्लासमेट्स के साथ देख रही होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होती है एक व्हाइट कलर की डिफेंस ऑफिसर, जिसे लोग एक वेलकरी टाइप कह रहे होते हैं, जो कि नंबर 4 का वेपन कैरी करती है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन माना जाता है। जहाँ पे क्लासमेट जो होते हैं शिनोमी को पहचान रहे होते हैं कि ये शिनोमी की मॉम है, और वो लोग उसकी मॉम की तारीफ भी कर रहे होते हैं, जिससे अपनी शिनोमी खुश भी हो रही होती है। देन हमें फिर से सीन कट करके दिखाया जाता है शिनोमी का घर, जहाँ पे उसकी मॉम जो है आई होती है वापस एंड वो थकी हारी होती है। लेकिन हाँ, अपनी शिनोमी जो छोटी सी होती है वो आके अपनी मॉम से निपट जाती है एंड वो और उसकी मॉम मिलकर खेलने लग जाते हैं। वैसे उसके डैड भी वहीं पे आस पास ही होता है, जहाँ पे शिनोमी वही बता रही होती है कैसे उसके क्लासमेट्स जो है उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसने उसे टीवी पे देखा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। देन वो अपनी मॉम के हाथ पे लगे हुए बैंडेज को देखती है और पूछती है क्या मॉम आपको चोट लग गई है, जहाँ पे उसकी मॉम बाकी मॉम की तरह कहती है अरे ठीक ही है, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे शिनोमी अपनी मॉम से कहती है कि एक दिन वो भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी और अपनी मॉम को हेल्प करेगी, जो कि ये सुन के उसके माँ बाप दोनों ही सरप्राइज होते हैं। देन फाइनली हमें कुछ मॉन्टेज दिखाए जाते हैं, जहाँ पे शिनो की मॉम, उसके डैड, ये सब मिलके नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। जिसके बाद अचानक से एक दिन उसकी मॉम फोटो फ्रेम बन जाती है, मतलब हाँ, काइजू से लड़ते लड़ते मारी जाती है, जो कि उसकी लड़ाई काइजू नंबर 6 से हुई होती है। एंड इसकी मॉम इतनी ज्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि वो जो है कैप्टन होती है डिवीजन 2 की, और उसका नाम हिकारी शिनोमिया होता है। जहाँ पे जगह जगह उसके जो है फ्यूनरल रखे गए होते हैं, ताकि लोग उसे अपनी जो है श्रद्धांजलि दे सके। और मतलब जनता भी सैड ही होती है एक टाइप से, और इसे ब्रेव सैक्रिफाइस माना जा रहा होता है, क्योंकि इसकी मॉम सच में डिफेंस फोर्स का एक अच्छा खासा पिलर होती है। एंड उसी एक फ्यूनरल के बीच में शिनोमी भी बैठी होती है, जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है, जहाँ पे वो खुद को ही कोस रही होती है कि झूठी हूँ मैं, झूठी हूँ मैं, झूठी हूँ। आखिरकार मैंने अपनी मॉम को वादा किया और वो मॉम को बचा भी नहीं पाई। जिसके बाद वो अपने डैड को देखती है तो उसका डैड एकदम सीरियस होकर बैठा होता है। जिसके बाद शिनोमी अपनी मॉम को सॉरी बोलती है कि वो अपनी मॉम को तो नहीं बचा पाई, लेकिन हाँ, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी कि आज के बाद वो किसी को भी मरने नहीं देगी। देन हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे अपनी शिनोमी उस काइजू की बैंड बजा रही होती है और वो अपने वादे को याद कर रही होती है कि जब भी वो बैटल ग्राउंड पे होगी तो वो हर किसी को बचाने वाली है। जहाँ पे शिनोमी खड़ी होती है जिस हेड एंड के ऊपर, उस एंड का हेड जो है वो मोटा हो जाता है और वो अपना उसका पैर फिसलने लग जाता है। जिसके बाद अपना काफका आता है, एक लात मारता है उस एंड के पैर पे, जिससे उसका डिसबैलेंस हो जाता है। बट हाँ, अपने काफका का पैर टूट चुका होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अपने शिनोमी को एक ओपनिंग मिली होती है, क्योंकि जो है काइजू नंबर 9 डिसबैलेंस होता है एंड शिनोमी आके उसके गर्दन पे अटैक कर देती है, जहाँ पे वो अपने एक्स का जो है टेक्निक नंबर 6 यूज करती है एंड उस काइजू के चिथड़े उड़ा देती है। जिसके बाद वो काइजू अपने काफका को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और अपना काफका जो है ट्रांसफॉर्म होना चालू करता है, अपने पैर को ठीक करता है एंड धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म ही हो रहा होता है कि लगभग हमें लगता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो ही गया। लेकिन हाँ, अचानक से काफका के पीछे उसका काइजू आता है एंड वो पीछे मुड़ता है। अचानक से वो पूरा काइजू बनते ही शिनोमी की गर्दन ही तोड़ देता है एंड फिर हमें कैमरा जूम आउट करते हुए दिखाया जाता है कि उसके बाकी दोस्त भी नीचे मरे पड़े होते हैं एंड अपने काफका का हाथ खून से भिगा हुआ
हुआ होता है अपने ही दोस्तों से, और यही सोचते हुए फिर से काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। जिसके बाद काफका तो समझ जाता है कि नंबर 9 का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने काफका को ही डर होता है कहीं वो ट्रांसफॉर्म होकर आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए और अपने ही लोगों को ना मारना चालू कर दे। जहाँ पे जो वॉइस डायरेक्टर होता है वो जो बैठा होता है वो कहता है अरे ये तो गलत हो रहा है भाई, एंड जो उसके बगल में आई पैच वाला डायरेक्टर होता है वो कहता है ये तो नहीं ही होने वाला था और इसीलिए तो हमने इसकी मनाही की थी। जिसके बाद वॉइस डायरेक्टर कहता है कि हमें पास कोई चॉइस नहीं है, तो चलो प्लान बी की तरफ चलते हैं। लेकिन हाँ, तभी आवाज आती है अपने नरुमी की। नरुमी कहता है अरे मैं जाऊंगा भाई, जहाँ पे वो कहता भी है अरे मैं किसी एक बंदे के हवाले थोड़ी छोड़ सकता हूँ ये सब। जहाँ पे अपना जो नरुमी होता है वो उसी काइजू के डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है। जिसके बाद अपना नरुमी जो है अपने कॉम्बैक्ट पावर को 98 तक लेके जाता है, जहाँ पे कंट्रोल रूम भी चौक चुका होता है, जहाँ पे वो लोग एरिया को भी आसपास साफ करने का काम कर रहे होते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही होने वाला है। जिसके बाद नरुमी जो है उस पर अटैक करना चालू करता है, जहाँ पे अपना नरुमी अटैक करता है उस एंट के ऊपर। तो उसके बाद अपना जो है काइजू नंबर 9 समझ जाता है कि ये जो ब्लेड ये यूज कर रहा है ये एक तो दो काम कर रहा है, पहला काट तो रहा है, दूसरा बर्न भी कर दे रहा है ताकि जो हीलिंग है वो और ज्यादा स्लो हो। जहाँ पे वो पीछे जाके अटैक करने की सोच ही रहा होता है कि अपना नरुमी रुक ही नहीं रहा होता है, कह रुक तेरी बैंड हो जाता हूँ मैं, वो उस पे गोलियां बरसाना चालू कर देता है दूर से। जहाँ पे अपना काइजू नंबर 9 कह रहा था अच्छा तो ये तुम्हारा यूनिक वेपन है। जिसके बाद दोनों आपस में अटैक खेल रहे होते हैं भाई, वो डॉज कर रहा होता है, वो अटैक कर रहा होता है, ये डॉज कर रहा होता है, वो अटैक कर रहा होता है। जहाँ पे अपना काइजू नंबर तारीफ ही कर रहा होता है कि अरे ऐसा एक वेपन जिसमें ब्लेड और गन का दोनों कॉम्बिनेशन हो, जिसकी वजह से उसे ओपनिंग नहीं हो पा रही है। मतलब हाँ, वो कुल मिला के ना क्लोज से लड़ पा रहा है ना दूर से लड़ पा रहा है। जिसके बाद अपना जो नंबर 9 होता है बहुत तेज मूव करने लग जाता है और अपने नरुमी के पास आ जाता है। नरुमी उस पर अटैक करने ही जा रहा होता है कि वो खुद को सेव कर लेता है और उसके पीछे से अटैक करने जा रहा होता है और बोलता भी है नंबर 9 की हाँ मैं तुम तो डील करना सीख गया हूँ बेटा, रुक जा। एंड वो उस पर अटैक भी करता है, बट नरुमी बिंग नरुमी भाई वो तो बच जाता है। एंड फाइनली वो देखता है कि चारों तरफ इस काइजू नंबर 9 ने अपने बॉम्ब को फैला रखा है। जिसके बाद वहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाता है एंड अपना जो वॉइस डायरेक्टर होता है वो कह रहा होता है हमने आज तक ऐसा नहीं देखा जो कि बैटल के दौरान इवॉल्व कर रहा हो। अपने डायरेक्टर कह रहा होता है कि जैसा कि 3rd डिवीजन की रिपोर्ट आई थी उसके जैसा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, बल्कि उससे और ज्यादा बुरी हालत है। जहाँ पे इस काइजू ने ह्यूमन के इंटरेक्शन से काफी सारी चीजें सीख ली हैं और खुद को चेंज करता जा रहा है। ये काइजू एक तरह का वायरस बनता जा रहा है और ये ऐसा एक काइजू बन चुका है जो कि हमने इससे पहले नहीं देखा है और ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। जिसके बाद अपना नरुमी कैमरा के ऊपर कहता है क्या रे ये तो बहुत डरावनी बात बोल रहे हो तुम लोग यार, डरा रहे हो क्या मुझे? लेकिन कह रहा है तुम लोग मुझ पे भरोसा रखो, कोई चिंता नहीं करेगा जब तक मैं हूँ, मैं सबसे बड़े थ्रेट हूँ भाई, ये बंदा नहीं। जहाँ पे काइजू नंबर 9 देख रहा होता है इसको कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद नरुमी कहता है चलो भाई ये तो मेरा वार्म अप था, अब असली हंटिंग शुरू करते हैं। जिसके बाद उसके आई में थोड़े से चेंजेस आते हैं जो कि अपना काइजू नंबर 9 में नोटिस करता है, जो कि उसे काइजू की तरह ही लग रहे होते हैं और जितने में वो सोचता ही है कि अपने काइजू का छाती में छेद हो चुकी होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नरुमी जो कि अपने गन से उस पर अटैक जस्ट इंस्टेंट कर चुका होता है। जिसके बाद अपना जो है डायरेक्टर समझाता है कि रेटिना 001 करके ये जो वेपन है जो कि अपने नारुमी के पास एक यूनिक वेपन है, जो कि कह सकते हैं काइंड ऑफ जापान का सबसे ओल्डेस्ट वेपन है, जो कि काइजू नंबर 1 की रेटिना से क्रिएट किया गया था, मतलब उसकी आंख से बनाया गया था, जो कि बहुत सारी चीजें जो है देख पा रहा होता है, स्कैन कर पा रहा होता है। इट्स लाइक अल्ट्रा विजन सुपरमैन का बट थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाइड। जहाँ पे अपना नारुमी उस पर धड़ाधड़ अटैक किए ही जा रहा होता है और अपना जो काइजू नंबर 9 को समझ ही नहीं पा रहा होता है कैसे उसे डॉज करे, क्योंकि नारुमी और ज्यादा फास्ट होता जा रहा होता है। जहाँ पे काइजू नंबर 1 की जो पावर थी वो फ्यूचर देखने की थी एंड वही जो पावर है अपना नारुमी भी देख ही पा रहा होता है उसके रेटिना को यूज करते हुए, जहाँ पे ये चीज जो है विजुअलाइज कर सकती है कि कैसे जो है ब्रेन आगे चल के वर्क करने वाला है दूसरे के ब्रेन को स्कैन करते हुए। तो हाँ, नारुमी जो है पहले ही जान जाता है कि कौन सा पर्सन किधर जाने वाला है जाने से पहले। जैसे ये सारी वेपन की बातें अपना डायरेक्टर ही बता रहा होता है एंड अपना नारुमी रुकी नहीं रहा होता उस काइजू को मारने से लेके, वो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा होता है और जहाँ पे वो स्कैन करके उस काइजू का कोर देख लेता है, मे बी शायद एंट का, और अपना काइजू कहता है अब मैं कुछ ज्यादा नहीं सीख सकता भाई, मैंने तुझे पढ़ने की कोशिश की लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा भाई तुझे। एंड अपना नारुमी फाइनल अटैक करते हुए उसकी चिथड़े उड़ा देता है, जहाँ पे वो अपने स्टाइल का जो भी अभी इसने अटैक किया उसका नाम वो रखता है स्क्वाड्रन स्टाइल गन स्वॉर्ड टेक्निक नंबर 2, जो कि /लेवो करके एक नाम होता है जो कि उसने दे रखा होगा अपनी टेक्निक का भाई। और नारुमी के इस चीज को देख के पूरा का पूरा कंट्रोल रूम जो है चौंक जाता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है, डायरेक्टर भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं वैसे। बस दूसरी तरफ अपना काफका जूझ ही रहा होता है भाई, जहाँ पे काफका की बारी होती है खुद को प्रूव करने की, जो कि वो 3 एपिसोड से कर रहा है भाई। शिनोमी के अटैक के बाद दोबारा से वो काइजू अपने फॉर्म को वापस लेता है और काफका पे शिनोमी पे अटैक कर रहा होता है और दोनों लोग ही बहुत बुरी तरह घायल हो रहे होते हैं। जहाँ पे अपना काफका यही सोच रहा होता है कि फियर डर ही है उसके अंदर जो कि उसे काइजू बनने से रोक रहा है। बहुत बुरी हालत हो चुकी है काफका की भाई, मैं नहीं देख पा रहा। काफका का डर कि अपने दोस्तों को मार नहीं देगा वो उसी का खुद का डर है, उसे उस पे काबू पाना ही पड़ेगा। जिसके बाद शिनोमी सामने आती है, जिसके बाद शिनोमी काफका के सामने आती है, कहती है मुझे ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। और वो उस काइजू पे अभी भी अटैक कर ही जा रही होती है, जहाँ पे काफका को ये देख चीजें अपनी मीना की भी याद आती है कि मीना भी ऐसे ही है, वॉइस कैप्टन होशिना भी ऐसा ही है,
शिनो भी ऐसा ही है और बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। हर कोई अपनी ताकत से ज्यादा कुछ करना चाहता है और हम लोग डिफेंस फोर्स हैं, हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला है कोई। काफका ये सब मोटिवेशन अपनी शिनोमी की मुंह से सुन के खुद पे धिक्कारी कर रहा होता है, भाई मैं कितना ज्यादा वेल्ला हो गया हूँ। जिसका अपना काफका कहता है मैं एक नंबर का इडियट हूँ, कोई है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन हाँ मैं एक लूजर की तरह नहीं मर सकता हूँ। फाइनली काफका खुद पे भरोसा कर रहा होता है, बिलीव कर रहा होता है एंड फाइनली हमें एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे काफका को बिलीव होता है कि उसके कॉमरेड जो होते हैं, उसके दोस्त जो होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। जिसके बाद शिनोमी जो है गन की गोलियों को चेंज करती है एंड उसके बगल में आके खड़ा होता है अपना काफका काइजू फॉर्म में। भाई क्या ही कूल एंट्री थी भाई, जहाँ पे जीजी जो होता है सबको कमांड दे रहा होता है कि हम इस एरिया को, मतलब अटैक एरिया को और बड़ा होने नहीं दे सकते वरना इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। जहाँ पे वो सबको यही कमांड दे रहा होता है कि सब लोग ध्यान से देखना और जो है कोई बच के बाहर ना जाने पाए इस न्यूट्रलाइज जोन एरिया से, जहाँ पे कंट्रोल रूम भी इसको देखता है और सबको कमांड में दे देता है कि यहाँ पे काइजू नंबर 8 जो है वापस आ चुका है। जिसके बाद डायरेक्टर जो है इसे फेज 2 में ले जाने के लिए कहता है, जहाँ पे नरोमी भी यही कह रहा होता है चलो देखते हैं भाई कि आगे क्या ही होने वाला है। जहाँ पे अपना काइजू नंबर 9 कह रहा होता है अरे मुझे पता ही था तुम ही हो काइजू नंबर 8, ये पागल है क्या, अब तक सबको पता था काइजू नंबर 8 है। जहाँ पे वो कुछ तो साउंड वेव निकाल रहा होता है जिसकी वजह से जो बाकी एंट मरी पड़ी होती हैं वो भी जिंदा होने लगती हैं। एंड हाँ, जिस एंट पे अपना 9 बैठा होता है उस 9 एंट के भी पंख निकल आते हैं। जिसके बाद अपना काफका शिनोमी को थैंक यू बोलता है, जहाँ पे अपना काफका कह रहा था अरे यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं अब तक कहाँ था, अब तक मैं क्या कर रहा था, बट ठीक है अब मैं तुम सब पे भरोसा करता हूँ 100%। तो हाँ, तो मैं तुम्हें एंड से लड़ने के लिए कह रहा हूँ और इस नंबर 9 से मैं लड़ता हूँ। जो शिनोमी कहते अरे तुम चाहते हो कि मैं इन चीटियों से लड़ूं और तुम जाके मेन आदमी से लड़ोगे, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हाँ अगर जीते नहीं ना तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद अपना काफका गुस्से में बढ़ रहा होता है काजू नंबर 9 की तरफ एंड दोनों लोग अपोजिटली अटैक करना चालू कर देते हैं। जहाँ पे काजू नंबर 9 ही बोल रहा होता है अरे लास्ट टाइम का एहसान रहा यार तुम्हारा काजू नंबर 8 मुझ पे, और तब तक तो मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं यार। जिसके बाद काजू नंबर 9 जो होता है अपने काफका के पैर को जकड़ लेता है एंड उस पे जो है एंड के पंखों से अटैक करने जा रहा होता है। तो काजू नंबर 9 बोलता भी है कि अब मैं केपेबल हो चुका हूँ तुम्हें मारने के। जिसके बाद वो अपने काफका पे अटैक तो करता ही है, लेकिन अपना काफका जो उस एंड को चीर के निकल जाता है जहाँ पे उसका कोर उसके हाथ में होता है। जहाँ पे अपना काफका कहता है अच्छा तो ये एंड थी, हाँ, और उसके कोर को बस ताली मार के फोड़ देता है। वाह भाई वाह, तेरा ऑरा अलग है, तू ऑरा बना ले पहले। ऑरा बिल्डिंग चल रही है भाई यहाँ पे। जहाँ पे ना काफका जो है इस एंड से पहले से लड़ते लड़ते समझ गया था कि इसका कोर कहाँ पे होने वाला है। तो हाँ, नरुमी की तरह अपने काफका को जरूरी नहीं है स्कैन करने के, ये पहले से समझदार है। जिसके बाद फाइनली अपना काजू नंबर 9 और काजू नंबर 8 लड़ना चालू कर देते हैं और काफका यही सोच रहा होता है कि अब तक उसने नंबर 8 की पावर को अच्छे से यूज भी नहीं किया है। जहाँ पे 9 और 8 के बीच में फाइट चली रही होती है और अपना काफका उड़ उड़ के मार रहा होता है भाई। तो हाँ, इस बार अपना काफका रेडी होता है क्योंकि वो पहले से ज्यादा अपनी बॉडी को समझ और पहले से ज्यादा कॉम्बैट स्किल वाला हो चुका होता है। जिसके बाद फिर से जो है अपना नंबर 9 काजू नंबर 8 को पकड़ लेता है, लेकिन हाँ काफका इतना तेज ही जाता है कि वो उसकी जकड़ को तोड़ता हुआ नंबर 9 की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है एंड वो एक पंच मारता है अपने काजू नंबर 9 को। और भाई एक पंच में जो ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, आसपास के एरिया में जो तूफान देखने को मिलता है, हमें लगता है कि अपना काजू नंबर 9 जो है वो एक ही पंच में उड़ गया भाई। काफका इज अ न्यू पंचमैन भाई। जहाँ पे कंट्रोल रूम भी पूरा सरप्राइज होती है क्या क्या सच में काजू नंबर 8 इतना पावरफुल है। और अपना काफका ऑरा बिल्डिंग कर रहा होता भाई, और जो डायरेक्टर अभी उसे धिक्कार रहा होता है वो अब उसकी तारीफ कर रहा है, वाह दोगले इंसान। एंड इसी के साथ जो है अपना एपिसोड एंड हो जाता है भाई। काफी ज्यादा लाजवाब एपिसोड था। अब तक हम लोग वेट कर रहे थे काफका के ट्रांसफॉर्म होने की, वो चीज हमें देखने को मिल चुकी है और अगला एपिसोड अगर फिर से नंबर 9 वापस आता है तो लाजवाब होने वाला है। बाकी आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा, और आपने अभी हमने जो शिनोमी को और काफका को एक साथ देखा, इन फ्यूचर हम लोग नरुमी और काफका को भी एक साथ देखना चाहते हैं। बाकी हाँ, आप लोग अगर इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारे नए एनिमे हमने चैनल पे कवर कर रहे हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज हो गया, डेंडेन हो गया, या फिर नंबर 8 तो कवर कर ही रहे हैं, साकामोटो डेज हो गया, काचेकुता हो गया, तो वो चीज भी आप अपने चैनल पे देख सकते हैं। तो जाके चैनल को विजिट करो और भाई सपोर्ट करो, क्योंकि हमें चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर इस साल के एंड तक। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करते रहिए। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी द वॉचर।